दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडेम के बारे में, जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है। दोस्तों इसके पहले मैंने मॉडेम के बारे में वीडियो बनाकर रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मॉडेम को तो बता दिया, आप अब हमें मॉडेम के कितने टाइप्स है इसके बारे में भी एक एक करके एक्सप्लेन करके बताइए। तो मैं उस व्यूअर्स के डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं या आप इस वीडियो के माध्यम से मॉडेम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए इसी तरह से नए नए वीडियो लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं मॉडेम क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे मॉडेम के टाइप्स के बारे में और उन टाइप्स को एक एक करके मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मॉडेम के बारे में। दोस्तों यहां पर हम अगर मॉडेम को इंग्लिश में लिखे तो यहां हमको दो लेटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, पहला तो है यमओ, सेकंड है डीईएम। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये यमओ का मतलब क्या होता है और डीईएम का मतलब क्या होता है, तो चले मैं सबसे पहले बताता हूं। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से जो डीईएम है इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, इस प्रकार से जो मॉड्यूलेशन है और जो डीमॉड्यूलेशन है उसका संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाता है। जैसे यहां पर एमओ, ठीक है, मॉड्यूलेशन का स्टार्टिंग जो लेटर है एमओ उसको ले लिए और यहां पर डीमॉड्यूलेशन का स्टार्टिंग जो डीईएम है उसको ले लिए, तब क्या हुआ, ये मॉडेम कहलाता है। मॉडेम शब्द बना। ठीक है, तो मॉडेम दो लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, पहला तो होता है मॉड्यूलेशन और सेकंड होता है डीमॉड्यूलेशन। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम बात करते हैं मॉडेम क्या करता है। मॉडेम जो होता है, ठीक है, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है और जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य मॉडेम करता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है और साथ ही साथ जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करने का कार्य करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। और जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, अगर मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तब ये क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। यहां जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, और जब यही मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करती है तब क्या कहलाता है, तब वहां प्रोसेस कहलाती है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो मॉडेम होता है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। और जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो चलिए मैं इसको आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। दोस्तों हमारे पास इस तरह से कोई दो कंप्यूटर है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कोई दो कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। यहां पर मैंने कंप्यूटर को नाम दे दिया। चूंकि जो कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, डिजिटल सिग्नल को समझता है ना, केवल और केवल डिजिटल सिग्नल को ही कंप्यूटर समझता है। अर्थात जो बाइनरी का फॉर्म होता है, बाइनरी फॉर्म होता है 0 और 1 के फॉर्म को कंप्यूटर समझता है, एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर नहीं समझता। इस कारण हमें
जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, नेटवर्किंग डिवाइस मॉडेम का यूज करना पड़ता है। क्योंकि हमारे जो टेलीफोन लाइन होते हैं उसमें एनालॉग सिग्नल प्रवाहित होते हैं, उसमें जो फ्लो होते हैं वो किस प्रकार के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो केवल डिजिटल सिग्नल को ही समझता है, इसलिए हमें नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में मॉडेम का यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम मॉडेम लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, मैंने दो कंप्यूटर रख दिया। अब इन दोनों के बीच में हमने इस प्रकार से जो मॉडेम है जिसको नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमने इस केबल के बीच में जो टेलीफोन लाइन है, इस केबल के बीच में क्या कर दिए, मॉडेम लगा दिए। ठीक है, चूंकि ये हमारा केबल है, कौन सा केबल है, टेलीफोन लाइन का, और टेलीफोन लाइन, ठीक है, टेलीफोन लाइन में कौन सा सिग्नल प्रवाहित होता है, टेलीफोन लाइन में ओनली एनालॉग सिग्नल प्रवाहित होता है, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, जिसको कंप्यूटर नहीं समझ सकती। ठीक है, कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को ही समझता है, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या समझती है, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो हमारे कंप्यूटर तक तो पहुंच रही है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक मशीन है, वो केवल डिजिटल सिग्नल को ही समझती है। और हमारा जो कंप्यूटर है वो टेलीफोन लाइन के केबल से क्या है, कनेक्ट है, और टेलीफोन लाइन में क्या प्रवाहित होता है, केवल और केवल एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को ये जो मॉडेम है वो क्या करती है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। चूंकि यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है ये हमारा टेलीफोन लाइन है, ठीक है, ये टेलीफोन लाइन है, इससे हमारा जो सिग्नल प्रवाहित हो रही है वो कौन से रूप में हो रही है, वो केवल एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो एनालॉग सिग्नल में जो सिग्नल प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, तो ये मॉडेम क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल में, इस टेलीफोन लाइन की जो एनालॉग सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म को ही समझती है। ठीक है, तो जो एनालॉग सिग्नल है उसको मॉडेम क्या कर देगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको मैंने यहां पर डायग्राम बनाकर आप लोगों को बताया। ये तो हो गया डिजिटल सिग्नल की बात। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमको इस सूचना को, यहां पर जो कंप्यूटर ए है उसकी सूचना को हमको कंप्यूटर बी तक भेजना है, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास कंप्यूटर ए है, उसके बाद मॉडेम है। ठीक है, मॉडेम क्या करेगा, इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। जो डिजिटल सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल होता है, जो टेलीफोन लाइन होती है वो केवल एनालॉग सिग्नल को समझती है, इसलिए ये डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, जो मॉडेम है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल को, ये जो मॉडेम है, सेकंड मॉडेम है, ठीक है, ये क्या कर देगा, ये मॉडेम क्या कर देगा, इस एनालॉग सिग्नल को फिर से कंप्यूटर बी को समझने के लिए क्या कर देगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कंप्यूटर भी उस लैंग्वेज को, उस सिग्नल को आसानी से समझ सके। ये तो हो गई एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की बात। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं मॉडेम कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मॉडेम के पहला टाइप्स क्या है। पहला टाइप्स है एक्सटर्नल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम, ठीक है। सेकंड है इंटरनल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम। थर्ड है पीसी कार्ड मॉडेम। नेक्स्ट है वायरलेस मॉडेम। इस प्रकार से जो मॉडेम होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सटर्नल मॉडेम, सेकंड है इंटरनल मॉडेम, थर्ड है पीसी कार्ड मॉडेम और चौथा है वायरलेस मॉडेम। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, इसको
किसी भी कंप्यूटर या जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है उसके बाहर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल, ठीक है। हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके बाहर इस मॉडेम का यूज किया जाता है, एक केबल के थ्रू से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल मॉडेम कहा जाता है, ठीक है। केबल के माध्यम से इससे क्या किया जाता है, कंप्यूटर में एक्सटर्नल कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, कंप्यूटर के बाहर होता है, ठीक है। उसको केबल के थ्रू क्या कर लिया जाता है, इस मॉडेम को कंप्यूटर के बाहर लगाकर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। किसमें कनेक्ट किया जाता है, केबल में, ठीक है, केबल के माध्यम से। अब बात करते हैं इंटरनल मॉडेम। अब इंटरनल मॉडेम क्या होता है, जो इंटरनल मॉडेम होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर फिट किए जाते हैं, उसे अलग से केबल की जरूरत नहीं होती, उसे अलग से उसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और इसे अलग से जो लाइन है या जो लाइट है बिजली देने की जरूरत, पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती। और जो एक्सटर्नल मॉडेम है उसको अलग से पावर देने की जरूरत पड़ती है, पावर सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। और जो हमारे पास इंटरनल मॉडेम है उसको हमें अलग से पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल मॉडेम कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें किसी भी प्रकार की केबल की जरूरत नहीं पड़ती, केबल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं पीसी कार्ड मॉडेम। अब पीसी कार्ड मॉडेम क्या है, ये जो पीसी कार्ड मॉडेम होते हैं वो पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो पीसी कार्ड मॉडेम है वो पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में इसका यूज किया जाता है। ये किस प्रकार का मॉडेम होता है, ये एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम प्लस इंटरनल मॉडेम का कॉम्बिनेशन होता है, इंटरनल मॉडेम, ठीक है। क्या होता है पीसी कार्ड मॉडेम, क्या होता है, ये एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम का कॉम्बिनेशन होता है। और ये पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे कि लैपटॉप, ठीक है। ये हो गई पीसी कार्ड मॉडेम के बारे में। चले अब हम बात करते हैं वायरलेस मॉडेम। तो ऐसे मॉडेम जिसमें हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे मॉडेम जिसमें हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती वायरलेस मॉडेम कहलाता है, ठीक है। जैसे ये जो वायरलेस मॉडेम है वो क्या है, एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम, ठीक है। या जो पीसी कार्ड मॉडेम है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं, इसमें केबल की जरूरत नहीं होती, ठीक है, समझ में आया। और ये वायरलेस होता है, इसी कारण से इसके अंदर केबल की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं फटाफट रिवाइंड कर देता हूं। दोस्तों जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो कंप्यूटर के बाहर फिट होते हैं, चूंकि मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। ये कंप्यूटर के बाहर फिट किए जाते हैं, इसलिए इसे एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं और इसे केबल के थ्रू इसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम क्या होता है, जो मॉडेम कंप्यूटर के अंदर यूज किए जाते हैं उसे इंटरनल मॉडेम कहा जाता है। इसमें केबल की जरूरत नहीं होती। इसमें एक चीज याद रखना, एक्सटर्नल मॉडेम में पावर सप्लाई, ठीक है, जो पावर सप्लाई होती है उसको हमें एक्सटर्नली या बाहरी रूप से जरूरत पड़ जाती है। और जो इंटरनल मॉडेम होते हैं उसमें पावर सप्लाई को एक्सटर्नली मतलब बाहर से हमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती, इंटरनली होता है, एक कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं पीसी कार्ड मॉडेम के बारे में। जो पीसी कार्ड मॉडेम होता है वो क्या होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं और ये एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम दोनों का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वायरलेस मॉडेम। वायरलेस मॉडेम क्या करता है, जो एक्सटर्नल मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम है या जो पीसी कार्ड मॉडेम है, इन तीनों का इस पे यूज किया जा सकता है, किसमें, वायरलेस मॉडेम में, ठीक है, क्योंकि ये वायरलेस होती है, केबल की जरूरत नहीं होती। दोस्तों अब आप लोगों का जो मॉडेम है उसके बारे में आप लोग का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा।
और मैंने आप लोगों को मॉडेम के कितने टाइप्स होते हैं और उसका क्या क्या कार्य है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके डिटेल से बताया। दोस्तों अब उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दे। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।